आज हम समझेंगे क्या? प्रेजते और उपोषति, यही है? ये मूर्धन्य शकार ही है उपोषति में। ठीक, देखो प्रा अग्रे एजते है, क्या है? प्रा अग्रे एजते। तो सबसे पहले यहाँ पे सूत्र प्राप्त है, कौन सा? आद गुण। क्या कहता है? अच परे रहते पूर्व पर के स्थान पर गुण एकादेश होता। ठीक है, आद गुण प्राप्त है। उसको बाध करके भी एक सूत्र प्राप्त है, कौन सा? वृद्धि रेचि। क्या कहता है? अवर्ण से एच परे रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता। तो देखो अवर्ण में है प्रकारोत्तरवर्ती अकार और एच परे है एजते का ए, एच प्रत्याहार में ए आता है। वेरी गुड। तो गुणापवादा वृद्धि भी प्राप्त है। वृद्धि रेचि से क्या प्राप्त है? वृद्धि प्राप्त है। ठीक है, उसको बाध करके एक सूत्र लगा स्पेशल यहाँ पे, कौन सा? एंगी पर रूपम। ठीक है, एंगी पर रूपम क्या कहता है? एंगादि धातु परे रहते पर रूप एकादेश होता है। वेरी गुड, बहुत सम्यक, साधु उत्तमम। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे अवर्णांत उपसर्ग। प्रा क्या है? अवर्णांत है, इसके अंत में आ है। ठीक है, और ये उपसर्ग भी है क्योंकि उपसर्गाः क्रिया योगे से क्या हो जाएगी इसकी? क्या कहता है उपसर्गाः क्रिया योगे? प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती। ठीक है, तो क्रिया है एजते। ठीक है, क्रिया का योग है तो इसकी क्या हो जाएगी? प्राकी उपसर्ग संज्ञा। वेरी गुड। अब आया भूवादयो धातवः। ये क्या करेगा? धातु संज्ञा करेगा। किसकी? एजते की। क्या कहता है? क्रियावाची भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। तो देखो क्रियावाची है, भू आदि है, क्योंकि सबसे पहले भू धातु आती है, उसके आगे किसी प्रकरण में एज धातु आती है, तो इसकी क्या हो जाएगी? धातु संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसकी उपसर्ग संज्ञा हो गई, इसकी धातु संज्ञा हो गई। अब एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम कहेगा अवर्णांत उपसर्ग। अभी मिल गया उपसर्ग हमें से एंग आदि धातु परे रहते। एंग एक प्रत्याहार है जो कि ए ओंग के एकार से लेकर के ए ओंग के ngकार तक ही बनता है। इसमें दो वर्ण आते हैं, कौन कौन से? ए तथा ओ। ठीक है, तो धातु है, एंग आदि है, अवर्णांत उपसर्ग से परे है। ठीक, तो पररूप एकादेश होता है। देखो पररूप कैसे कहते हैं कि पूर्व में जो स्थिति है, जो वर्ण है, वो जाकर के पर वाले वर्ण में मिल जाएगा। ठीक है,
नॉर्मली यहाँ पे गुण या वृद्धि होती, लेकिन उपसर्ग से धातु परे है। अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु परे विशेष सूत्र है, क्योंकि अवर्णांत उपसर्ग है और एंग आदि धातु है, इसलिए ये वृद्धि रेचि को बांध करके पर रूप कर देगा। पूर्व वाला जाके पर में मिल जाएगा। पूर्व में क्या है? अवर्ण। क्या है? अवर्ण। ठीक है, तो प्रा में जो आ है वो जाकर के एजते के ए में समाधिष्ट हो जाएगा, अपना अस्तित्व छोड़ करके उसमें घुल मिल जाएगा। तो प्रा हो गया हलंत, और आ जाके किस में मिल गया? ए जते के ए में, तो बचा क्या? ए जते। कुल मिला के आ की सत्ता नहीं रही, आ जा करके ए में समाहित हो गया, लीन हो गया। और अजीनम परिण संयोज्यम से हम क्या करेंगे? अच से हीन वर्णों को पर वर्ण में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो प्रा हलंत है, अच से हीन है, जाके ए में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्रेजते। समझ में आया क्या? आ गया? ठीक है, इति सिद्धम। सभी को क्लियर समझ में आया? अब देखो बनाते हैं उप अग्रे ओषति।